सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दिस इज कुमकुमान एंड श्री विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। और आज के इस वीडियो में आप सबके साथ में हम उस विषय को डिस्कस करेंगे। एक प्रश्न आया था मेरे पास, अच्छे कर्म कौन से होते हैं, बुरे कर्म कौन से होते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों में डिफरेंस कैसे करें। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसको, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे कौन कौन से वीडियोस आते हैं आप लोगों के पास। तो आज हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि अच्छे कर्म वर्सेस बुरे कर्म। और बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने बच्चों को भी लाइव सेशन, ये पूरा का पूरा वीडियो का सेक्शन आप लोग दिखाएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छे कर्म होते हैं जीवन में, बुरे कर्म होते हैं। लोग अलग अलग तरीके से कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं, लेकिन वो डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो ऐसे समझने में कुछ आपको बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक एग्जांपल्स बताऊंगा, ताकि आपको बहुत इजी हो जाए, आसान हो जाए। कलयुग है ये, चौथे नंबर का युग है ना। इस कलयुग में हमेशा पीछे के युगों की तुलना में हर चीज देरी से मिलती है। नेचुरल सी बात है, क्योंकि पहले के ज़माने में लोगों को बहुत एक सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल था। आज वही लाइफस्टाइल बदल चुका है, तो जाहिर है कि उस युग में और इस युग में ज़मीन आसमान का फर्क आ गया है। लोग कहते हैं कि हम 10 काम अच्छे करते हैं, 2-3 काम गंदे करते हैं, तो हमारा जो खाता है, हमारा जो खाता का मतलब जो रिकॉर्ड है, वो बहुत साफ है। और सुनिए इस सब्जेक्ट को, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये काम बहुत आएगा आपके। लोग सोचते हैं कि हमने 2-4 कर्म गंदे कर दिए, लेकिन 5 कर्म अच्छे कर दिए। 2-4 कर्म गंदे कर दिए तो क्या हो गया, 5 या 7 कर्म तो अच्छे हैं, वही तो ज्यादा है हमारे। तो ये मैथमेटिक्स कैसे चलता है, ये मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, यहां पर हमारे इस दुनिया में, हमारी इस प्रकृति में, हमारे चारों तरफ समाज में अच्छे और बुरे कर्मों का रेशो चलता है। जैसे आप अगर गणित के स्टूडेंट हैं, गणित के विद्यार्थी, तो आप समझते हैं रेशो। तो यहां पर रेशो चलता है 1:4। 1:4। अगर आपने एक गंदा कर्म किया है तो वो 4 अच्छे कर्मों को ले डूबेगा। आप ऐसे समझ लो। अब इसका रीजन क्या है, मैं इस रेशो को आपको वैज्ञानिक ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको 2 चीजें बता दी, एक आपके रिश्तेदार आए हैं, एक जगह पर आपके दोस्त आए हैं। तो कोशिश करोगे आप ज्यादा कि अपने दोस्तों के साथ में निकल जाओ, अगर आपको ऑप्शन मिल गया कि एक तरफ रिश्तेदार आए, एक तरफ आपके दोस्त आए हैं। एक तरफ आपको मंदिर जाना है पूजा पाठ करने, और एक तरफ जाना है अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल फिल्म देखने। तो आप कोशिश करोगे कि आपको सिनेमा हॉल जाने का मौका मिल जाए। जिस चीज के प्रति हमारा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, हम वही काम करते हैं जीवन में। सिंपल सी बात है। अब सवाल ये आता है कि हमारा जो आकर्षण होता है वो इस दुनिया में किस चीज के पीछे होता है, अच्छे कर्मों की तरफ या बुरे कर्मों की तरफ? अच्छे कर्मों की तरफ या बुरे कर्मों की तरफ? द आंसर इज बुरे कर्मों की तरफ हमारा आकर्षण ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है, उसको समझते हैं। जो भी चीज हमको ज्यादा आकर्षित करेगी, उसकी तरफ हमारा दिमाग ज्यादा बढ़ेगा। जो भी चीज हमको ज्यादा आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। और हमेशा बुरी चीज ही इंसान को जल्दी से अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, कई हार्मोन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, कुछ हार्मोन शरीर में ऐसे होते हैं जो इंसान को गलत चीजों के प्रति जल्दी से आकर्षित करते हैं। गलत चीजों के प्रति, अब जैसे मतलब एक स्कूल में बच्चे हैं, उनको बोलोगे बच्चों एक एक्स्ट्रा पीरियड है, एक एक्स्ट्रा पीरियड है, उसमें सबको रुकना है, आज घर देरी से जाना है, तो बच्चे रुक तो जाएंगे लेकिन मन से नहीं रुकेंगे, और कुछ तो भाग जाएंगे चुपचाप ही। और अगर ये कह दें कि बच्चों एक एक क्लास, हमारा एक पीरियड खाली हो गया है, तो बच्चे बंक मार लेंगे और बंक मार के घूमने चले जाएंगे। यानी जहां आकर्षण होता है
उस काम को करने में ज्यादा मन लगता है। तो हमेशा किसी ऐसी चीज की तरफ इंसान का आकर्षण पैदा होता है जो शॉर्टकट होती है जीवन में। ये बच्चों के लिए बता रहा हूं, बहुत आसान है ये, और इसको समझना एक ही बार अगर समझ आ जाए तो पूरे जीवन में चीजें समझ आ सकती हैं। तो जिस चीज की तरफ आदमी का आकर्षण होता है वो शॉर्टकट होता है जीवन में। आप कभी भी नोट करके देखना अपने आम जीवन में, शॉर्टकट की तरफ आकर्षण ज्यादा होता है। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट जीवन में, आसानी से प्राप्त होने वाली चीजें। तो ये हमको समझने हैं कि अगर हमने 10 काम अपने जीवन में 10 काम गंदे करे, तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए, अगर हमने जीवन में 10 काम गंदे करे तो उसको बराबर करने के लिए हमको 10 अच्छे काम नहीं करने, 40 अच्छे काम करने। 1:4 4 गुना। अगर आप ज्योतिष की बात करो तो ज्योतिष में भी, अगर कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, तो ज्योतिष में जितनी भी पूजाएं होती हैं वो 4 गुनी के बेसिस पे होती हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट को जानते हैं तो जितनी भी ग्रहों की पूजा होती है वो 4 गुना करी जाती है। क्यों? क्योंकि ये चौथा युग है, नंबर 4। तो इस तरीके से आज के दौर में गंदी चीजों से लोग जल्दी आकर्षित होते हैं, इसीलिए गंदी चीजें बहुत आसान होती हैं अपने जीवन में उतारनी। इसीलिए गंदी चीजें, गलत चीजें जीवन में बहुत जल्दी उतरती हैं, क्योंकि उनसे इंसान का आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अगर आपने 10 कर्म गंदे किए तो आपको उन्हें ठीक करने के लिए 40 कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। तो ये ऐसे रेशो चलता है, 1:4, 1:4। ठीक है? तो लोगों को जीवन में ये सिस्टम समझना चाहिए। ये रेशो ऐसा क्यों चलता है 4 गुना? ये किसी इंसान ने 4 गुना नहीं बनाया, ये एक आधार बनाया गया जीवन में, कलयुग को। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ज्योतिष में भी एक आधार बनाया गया है किसी पूजा को करने का तरीका। तो ये सारा वैज्ञानिक तरीके से है। तो ऐसे ही अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों में बहुत डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि मैंने 10 कर्म जीवन में बुरे करे हैं, शायद 10 कर्म, और अच्छे कर्म किए हैं मैंने 70, 80, 90, 100, तो कह सकते हैं हाँ, आप प्रॉफिट में हो। आपके 10 कर्म कट जाएंगे 40-50 कर्मों से मापे, बाकी जो बचेंगे वो आपकी जेब में आएंगे, आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे वो पैसे, वो कर्म आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इस तरीके से तो ये कर्मों का सिस्टम चलता है। और जीवन में एक बहुत सिस्टमैटिक चीज आपको समझनी है। आप जो भी चीजें अपने जीवन में गलत करते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, ये सब प्रकृति के पास जाता है ऑन रिकॉर्ड, एक वीडियोग्राफी के माध्यम से, ऑन रिकॉर्ड। तो इसमें भी समझना है कि ऐसा नहीं है कि हमने गंदे कर्म, दूसरे प्रकार के गंदे कर्म है, लड़ाई झगड़ा नहीं। आप किसी की बुराई कर रहे हैं, वो भी उसकी कैटेगरी में आएगा। आदमी सोचता है मैंने जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्म कर लिए, 2-4 गंदे कर्म करे, एंड में पता लगता है रिजल्ट आया माइनस, नंबर आए हैं माइनस में। छोटे 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 बहुत सारे कर्म सारे अच्छे कर्मों को काट देते हैं। सारे अच्छे कर्मों को काट दिया जाता है छोटे 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 गलत कर्मों से। वो पता ही नहीं होता कि उसके मार्क्स भी कटते हैं। बुराई करी एक दूसरे की, बैठकर किसी को धोखा दे दिया, किसी की जमीन हड़प ली, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, इस तरह की लाखों प्रकार की जो चीजें हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो अच्छे कर्म ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं इंसान के जीवन से, इसलिए उसको बैकअप लेके चलना चाहिए। बैकअप का मतलब अच्छे कर्मों की संख्या बहुत एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तब जाकर ये कलयुग का साइंस, कलयुग का विज्ञान इंसान के साथ साथ चलता है। तो ये पैरेलल तब चल पाता है। उम्मीद है चीजें थोड़ी बहुत समझ आई होंगी। अगले एपिसोड में अच्छे वीडियोस के साथ में बहुत जल्दी मिलते हैं।
सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में बता दें कि किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस बनवानी है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दें। बहुत जल्दी मिलता हूँ अगले सेक्शन में, तब तक सबको राधे राधे। थैंक यू सो मच।